ठीक है, तुम्हें जो भी करना है अच्छे से करो, मैं चलता हूं। लेकिन हाँ, जिसने भी ये किया है उसे ढूंढ निकालो। अरे ये दरवाजा क्या है इसके पीछे? देखो जरा। अरे बाप रे बाप रे बाप, यहां तो साक्षात सुरंग है। लेकिन सवाल यह है कि ये सुरंग जाती कहां है? जाकर देखना पड़ेगा। तो चलिए सभा शुरू किया जाए। महाराज महाराज महाराज, सभा शुरू हम कर लेंगे, लेकिन आपके प्यारे मंत्री देवदत्त, वो तो अभी तक दरबार में आए ही नहीं हैं। कैसे सभा शुरू करें? क्या वो अभी तक दरबार में नहीं पहुंचे? आखिरकार वो दरबार में क्यों नहीं आए? सैनिकों, मंत्री देवदत्त कहाँ है? अभी तक वो दरबार में क्यों नहीं पहुंचे? महाराज, हमें नहीं पता, क्षमा चाहेंगे। अरे क्या क्षमा चाहेंगे? नहीं पता का क्या मतलब होता है? क्या उन्हें दरबार में हाजिर होने का उचित वक्त नहीं पता है क्या, जो अभी तक आए नहीं? सुनो, जाओ उन्हें जल्द से जल्द यहाँ दरबार में लेकर आओ। जाओ। जी महाराज, जैसा आप कहें। जी अभी जाता हूँ। अरे पता नहीं ये मंत्री देवदत्त आज कहाँ चले गए, क्यों नहीं आए? ए घोंचू, हमें उससे क्या है? हमें तो बस उन्हें बुलाने को कहा है। जितना बोला है उतना करो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझे क्या? चलो। हाँ हाँ हाँ, समझ आ गया। लो आ गया घर। ओए, यहाँ तो ताला लगा है। हाँ। अरे घोंचू, वो तो मुझे भी दिख रहा है कि यहाँ ताला लगा है। अब क्या करें? चलो, अब दरबार में जाकर महाराज को बताना होगा कि वहाँ ताला लगा है। चलो। महाराज। कहो, क्या खबर लाए हो? बताओ। महाराज, मंत्री देवदत्त के घर पर ताला लगा हुआ है, वहाँ कोई नहीं था। क्या? ताला लगा है? अब आखिरकार ये मंत्री देवदत्त सभा के समय पर कहाँ गायब हो गए? कहाँ चले गए? नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल उचित बात नहीं है महाराज। देखिए, हम सभी वक्त पर आए और वो ऐसी देरी करे, ये कहाँ का न्याय हुआ महाराज? ऊपर से सैनिक बुलाने भी जाएं, लेकिन मंत्री देवदत्त का अभी तक कुछ पता ही नहीं है। ये तो सीधा सीधा आपका अपमान हुआ महाराज। देखिए, आप स्वयं उनका इंतजार कर रहे हैं। हम तो ठीक है, आपका तो देखिए, आप महाराज होकर एक मंत्री का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। मंत्री देवदत्त ने हमारा अपमान किया है, एक महाराज का अपमान किया है। इसकी सजा उन्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। हैं, अब देखता हूँ कैसे बचता है ये मंत्री देवदत्त महाराज के गुस्से से। बड़ा आया, महाराज का चमचा बना फिरता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्षमा कीजिए महाराज, आज मुझे आने में तनिक देरी हो गई। देरी हो गई? अरे मंत्री देवदत्त, ये तो हमारा साक्षात अपमान है, अपमान। हम कब से आपका यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। क्या हमारे पास बस एक यही काम है कि हम आपका, एक मंत्री का इंतजार करें, हैं? आज आपकी वजह से सभा को शुरू होने में देरी हुई है। आपको इसकी सजा मिलेगी। माफी चाहूंगा महाराज, माफी चाहूंगा। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। दरअसल बात यह है कि मैं अपनी रूठी हुई पत्नी को मायके से लाने के लिए गया हुआ था, इसी के चलते। बस, आप बाद में भी जा सकते थे। उसके लिए हमारी सभा में क्यों विलंब किया आपने, और सबको इंतजार क्यों करवाया आपने? क्या आपकी पत्नी इतनी महत्वपूर्ण है कि आप राज्य के कामकाज और लोगों के बारे में सोचना ही छोड़ देंगे? महाराज, बात यह है कि एक बार आप गुस्सा हो गए तो मैं आपको मना लूंगा,
लेकिन मेरी बीवी, बाप रे बाप, गुस्सा हो गई तो उसे मनाने उसके मायके जाना पड़ता है। हाँ। बस शांत हो जाइए। तो क्या आप अपनी पत्नी से इतना डरते हैं देवदत्त? मैं तो डरता हूं महाराज, लेकिन लगता है कि आप नहीं डरते। नहीं 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 नहीं, हम किसी से डरते वरते नहीं हैं। क्या कहा आपने? मतलब कि हम ये कह रहे थे कि हम कह रहे थे देवदत्त। रहने दीजिए महाराज, रहने दीजिए। अब हम सब समझ गए। हाँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन हाँ, मंत्री देवदत्त, तुम सजा के लिए तैयार हो जाओ। सैनिकों, तलवार लेकर आओ। क्या महाराज, तलवार? हाँ हाँ, तलवार। सुनाई नहीं देता है क्या? जल्दी से जाओ और तलवार लेकर आओ। जी महाराज, जी जी, मैं अभी लेकर आया तलवार। अरे पता नहीं आज महाराज ने तलवार क्यों मंगवाई है। अरे आज तक मैंने महाराज को इतने गुस्से में नहीं देखा है कभी। कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज तलवार से मंत्री देवदत्त को निपटा ही दें? अरे नहीं 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 घोचू, कुछ भी उल्टा सीधा मत सोच और जल्दी चल, नहीं तो जो तूने सोचा है कहीं वो तेरे साथ ही ना हो जाए और तेरा ऐसा कुछ नहीं होगा। चल 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 चल। ये लीजिए महाराज, हम तलवार ले आए। महाराज, इस तलवार का क्या करना है? तो देवदत्त, अब समय आ गया है तुम्हारी सजा का। तो सुनो, तुम्हें इस तलवार को बिना छुए, बिना हाथ लगाए छोटा करना होगा और तुम्हारे पास आज शाम तक का समय है। अगर नहीं कर सके तो हम तुम्हें कल फांसी पर चढ़ा देंगे, ठीक है? समझ गया महाराज, समझ गया। ठीक है महाराज, तो मुझे अब आज्ञा दीजिए। हाँ, अब तो देवदत्त की मौत तय है। मतलब महाराज ने सीधे सीधे तलवार नहीं मारा, घुमा फिरा के मारा है। हाँ, ये बात तो तूने सही कही, क्योंकि ये चुनौती ही असंभव है और देवदत्त भला कैसे कर पाएंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। अरे ये तो जादू से ही संभव हो सकता है, और तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता। हाँ, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा तलवार को काटा जाए तो अरे नहीं 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 नहीं, तलवार को काटने के लिए हाथ तो लगाना ही पड़ेगा ना, और शर्त ही यही है कि हाथ नहीं लगाना है। हाँ, अब आएगा ना मजा। महाराज उसी तलवार से देवदत्त को हाँ, आखिरकार ये कैसी चुनौती दे दी महाराज ने। अरे अब करूं तो क्या करूं? एक तलवार को भला कोई कैसे छोटा कर सकता है, वो भी बिना हाथ लगाए? समझ गया। सैनिक, इधर आओ। जी मंत्री जी, कहिए। सुनो, क्या हुआ देवदत्त? अभी तक शायद आपको हमारी चुनौती का जवाब मिला नहीं है, हैं? महाराज, ऐसा कभी हुआ है क्या? आपने चुनौती दी हो और मैंने उसे कभी पूरा ना किया हो? सैनिकों, लेकर आओ। ये लीजिए महाराज, हो गई आपकी तलवार लंबाई में छोटी, बिना कुछ किए या बिना हाथ लगाए, बिना हिलाए। लीजिए। हाँ? अरे वाकई में
वाकई में तुम्हारा जवाब नहीं मंत्री देवदत्त। यूं ही तुम मेरे पसंदीदा नहीं हो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बोलो, अब तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? बोलो। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। अब महाराज मैं जो चाहता हूं वो शायद आप मुझे दे नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है जो हम आपको दे नहीं सकते। आप बेझिझक होकर कहिए मंत्री जी, आपको क्या चाहिए? अरे आप कहिए तो सही। ऐसा है तो ठीक है महाराज, फिर सुनिए। एक काम करिए महाराज, मुझे मेरी धर्म पत्नी से शांति दिलवा दीजिए महाराज। अरे आप भी क्या बात करते हैं मंत्री जी, ये शांति तो हमें भी चाहिए, हमारे पास भी तो नहीं है ना। क्या मतलब महाराज? अरे अरे आप कहां से आ जाती हैं हर बार? नहीं 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 नहीं, अरे कुछ नहीं महारानी, हम तो यूं ही मंत्री जी से वार्तालाप कर रहे थे, यूं ही बस हंसी ठट्टा। है ना मंत्री जी? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, महाराज हमारी मदद कीजिए, महाराज हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए। अरे बस 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 बस, शांत हो जाइए। पहले ये बताइए आप लोगों को हुआ क्या है, समस्या क्या है, ये बताइए। महाराज, इस बार बारिश न होने की वजह से हमारे खेतों में कुछ भी फसल नहीं हुई है महाराज। एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहे हैं महाराज। बहुत समस्या है महाराज, बहुत समस्या है। ठीक है, समझ रहे हैं हम। और ये समस्या तो वाकई में बड़ी गंभीर है। महाराज, हमें कुछ मदद मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। हमारे तो खाने के लाले पड़े हैं महाराज। रुके रुके रुके, सैनिक जाइए, हमारे शाही खजाने में से इन्हें 100 सोने की मोहरें लाकर दे दीजिए। जाइए। जी महाराज। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद महाराज। महाराज, 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 महाराज। अरे क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? भूत देख लिया है क्या? महाराज, अरे वो अरे क्या ये आवा वावा कर रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? मुंह में जबान अटक गई है या सांप सूंघ गया है? जल्दी बोलो। महाराज, महाराज, शाही खजाना गायब है। क्या क्या कहा तुमने? जी महाराज, शाही खजाना वहाँ है ही नहीं। लगता है कि चोरी हो गया महाराज। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मंत्री देवदत्त, चलिए हमारे साथ इसी वक्त, हम अपनी आंखों से इसकी पुष्टि करेंगे। चलिए। सैनिक तो सच बोल रहा था। अब हम क्या करेंगे, क्या करें? अरे प्रजा की मदद कैसे करेंगे देवदत्त? लेकिन महाराज, इतने सैनिकों के सामने से तिजोरी से खजाना चोरी करना इतना आसान तो नहीं है। अरे इतना आसान नहीं है, इतना कठिन है, तो आखिरकार ये चोरी हो कैसे गई? अरे देवदत्त, क्या किया जाए? चोरी तो हो गई अब। महाराज, कुछ तो है जो शायद हमारी आंखों के सामने है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा। हाँ देवदत्त, बिल्कुल सही कहा। हमारा शाही खजाना हमारे आंखों के सामने है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि वो चोरी हो गया है। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं जरूर खजाना ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि इतने जल्दी इतना सारा खजाना चोरी करना ये तो संभव नहीं है, वो भी इतने सैनिकों के सामने। ठीक है देवदत्त, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तुम इस चोर को जरूर ढूंढ निकालोगे।
जी महाराज, मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए। मैं यहाँ कुछ अच्छे से छानबीन करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तुम्हें जो भी करना है अच्छे से करो। मैं चलता हूं, लेकिन हाँ, जिसने भी ये किया है उसे ढूंढ निकालो। ठीक है महाराज, आप निश्चिंत रहिए, मैं बिल्कुल चोर को पकड़ ही लूंगा। हाँ, तो दरबार का इतना सारा शाही खजाना अगर कोई लेकर जा रहा है और किसी ने उसे देखा ही ना हो, ऐसा तो भला हो कैसे सकता है? अरे ये क्या? यहां तो कुछ निशान लग रहे हैं। और ये निशान ऐसे बने हैं मानो किसी ने तिजोरी का खजाना घसीटा है और घसीट कर ले गया हो। हे भगवान! लेकिन ये निशान तो दरवाजे के बाहर तक भी नहीं जाते, बीच में ही गायब हो गए। अब आखिरकार भला ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी ने तिजोरी को घसीटा, यहां तक लाया और गायब? है, चलो काफी रात हो गई है, अब कल सुबह आकर देखता हूं। अरे ओ पतिदेव, क्या हुआ? आप इतनी चिंता में क्यों लग रहे हैं? अरे क्या बताऊं भाग्यवान तुम्हें, कल दरबार में शाही खजाना चोरी हो गया और महाराज ने चोर को ढूंढ लाने की जिम्मेदारी मुझे दी है। हाँ हाँ, तुम और तुम्हारे महाराज, जब भी कोई मुश्किल आती है उन्हें बस तुम ही दिखते हो, बाकी मंत्री जैसे सिर्फ सभा भरने आते हैं। अरे तुम भी ना, कैसी फालतू की बातें लेकर बैठ गई हो। कौन मंत्री क्या करता है उससे हमें क्या? हाँ हाँ, मेरी बातें तो तुम्हें फालतू ही लगेंगी ना, एक पल के लिए भी चैन नहीं दरबार के कामों से। अरे भाग्यवान, चैन तो मुझे तुम्हारे मायके जाने पर ही आता है। क्या कहा तुमने? अरे मैंने कहा कुछ कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज तुम खाने में क्या बना रही हो भाग्यवान, ये बताओ। बताओ। हाँ, वो मैं... मालकिन, मुझे 2 चांदी के सिक्के चाहिए, बाजार से कुछ सब्जी लानी है। ठीक है, मैं लेकर देती हूँ, तुम बाहर रुको। ये लो सिक्के, और जरा ताजी सब्जी लाना। जी मालकिन। ये बताओ भाग्यवान, तुमने सिक्के तकिए के नीचे क्यों रखे? क्या आप भी, ताकि नौकर को सिक्कों की जगह पता न चले। खजाना बीच में से ही गायब हो गया, ना बाहर आया, ना किसी ने उसे ले जाते देखा। मतलब हाँ, मिल गया खजाना। अरे भाग्यवान, खजाना मिल गया। हाँ। सुनो, मैं अभी आता हूं, ठीक है? क्या हुआ आपको? कहाँ मिला खजाना? किससे मिला खजाना? हे भगवान, फिर से अधूरी बात बताकर चले गए। क्या करूं मैं इनका? अरे महारानी, आप इतनी चिंता में क्यों लग रही हैं? क्या हुआ? महाराज, हमारा शाही खजाना चोरी हुआ है, मैं चिंता क्यों ना करूं? अरे महारानी, हमने चोरों को ढूंढने की जिम्मेदारी मंत्री देवदत्त को दे दी है और हमें पूरा विश्वास है कि वो हमें निराश नहीं करेंगे। तुम निश्चिंत रहो। हाँ महाराज, जानती हूँ आपको मंत्री देवदत्त पर पूरा भरोसा है, पर मेरी परेशानी की वजह आपको कैसे बताऊं? हाँ, क्या बात है महारानी, कुछ हुआ है क्या? आप हमें नहीं बताएंगी तो किसे बताएंगी? महाराज, हुआ नहीं पर हो सकता है। हाँ? मतलब क्या? अरे आप पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ कहिए कि बात क्या है। महाराज, आपको याद है आपकी माँ ने हमारे विवाह में हमें तोहफे में पुश्तैनी हार दिया था। महाराज, वो हार भी हमने शाही खजाने में रखवा दिया था। अरे ये आप क्या कह रही हैं महारानी?
हाँ महाराज, अब अगर हमें हमारा शाही खजाना नहीं मिला तो वो हार भी नहीं मिलेगा। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान! अरे ये बताकर तो आपने हमारी चिंता को और बढ़ा दिया है। महारानी, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि आप दासियों से कहकर अपने पुश्तैनी जेवर वहां से अपने कमरे में रख दीजिए, पर आप हैं कि हाँ, अरे हमें तो अब हमारी सासू माँ से भगवान भी नहीं बचा सकता है। क्या करें हम, क्या करें? अगर माँ को इस बारे में पता चला तो वो... अरे शुभ शुभ बोलिए महारानी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अभी मंत्री देवदत्त से इसके बारे में बात करते हैं, पता करते हैं कि उनकी छानबीन कहां तक पहुंची। महाराज, मंत्री देवदत्त शाही खजाने की छानबीन के लिए आए हैं। ठीक है, उनसे कहिए कि वो कमरे में जा सकते हैं, हम उनसे बाद में मिलते हैं। हाँ, तो कल छानबीन करते करते अंधेरा हो गया था, तो ज्यादा कुछ देख नहीं पाया। आज जरा अच्छे से देखता हूं। अरे ये दरवाजा क्या है इसके पीछे? देखूं जरा। अरे बाप रे बाप रे बाप, यहां तो साक्षात सुरंग है। लेकिन सवाल यह है कि ये सुरंग जाती कहां है? जाकर देखना पड़ेगा। ओ हो, ये रास्ता तो नदी किनारे निकलता है। लेकिन नदी किनारे कौन रहता है? अरे हाँ, नदी किनारे तो हमारे मंत्री राजवीर रहते हैं। कहीं उन्होंने ही तो चोरी... इसकी पुष्टि करनी होगी। भाग्यवान, अरे ओ मेरी प्यारी पत्नी जी, कहाँ हो? आ गए आप। और आज अचानक इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है? हाय, मेरी पत्नी कितनी समझदार है। भगवान ऐसी पत्नी हर किसी को दे। सच बोलिए, क्या काम है आपको मुझसे? अरे इधर तो आओ आओ आओ, इधर बैठो, आओ। तुम्हें एक काम करना है। हाँ, बहुत हुआ आपका मुझे मक्खन मारना। जल्दी बोलिए, काम क्या है? मुझे और भी कई काम है। ठीक है, समझ गई। भाभी, अरे ओ भाभी, घर पर हो क्या? हाँ, आई। कौन आया है इतनी सुबह सुबह? अरे बहन जी, आप आइए ना, अंदर आइए। बताइए कैसे आना हुआ, और क्या लेंगी आप, चाय या शरबत? अरे भाभी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मिलने चली आई। बड़े दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई थी ना, इसलिए। अच्छा किया जो आप आए। अरे वाह भाभी, घर तो काफी सुंदर लग रहा है। हाँ, वो महाराज ने हमारे पति की तनख्वाह बढ़ा दी है ना, इसलिए। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। रुकिए बहन जी, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी? बाप रे बाप, चांदी के कप में चाय! मेरे तो भाग्य खुल गए। सच में भाभी, आज तो मजा आ गया। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ। आप आइएगा कभी हमारे घर वक्त निकाल कर। हाँ, जरूर आऊंगी। हाँ, अरे तुम तो आ गई। हाँ, बताओ क्या हुआ? क्या वहाँ क्या हुआ? क्या देखा तुमने? और जैसा मैंने कहा वैसा कुछ मिला कि नहीं मिला? बताओ जल्दी बताओ, क्या हुआ? बताओ भी, क्या हुआ? अरे मुझे सांस तो लेने दीजिए। हाँ, जैसा आपने सोचा बिल्कुल वैसा ही है। तो ये बात है। आज पूरे 3 दिन हो गए हैं।
और मंत्री देवदत्त ने अभी तक कोई खबर नहीं दी है। अरे पता नहीं कि ये चोर पकड़ा भी गया या फिर नहीं पकड़ा गया। हाँ, ये क्या? अरे देवदत्त तो अभी तक आए ही नहीं है। हाँ महाराज, मुझे भी अब बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। प्रणाम महाराज, प्रणाम। आइए 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 मंत्री देवदत्त, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तो बताइए, क्या आपने चोर को ढूंढ निकाला? महाराज, मैंने कई सुराग ढूंढने चाहे, लेकिन चोर बहुत चालाक निकला महाराज। अरे, हमें तो आश्चर्य है इस बात का, क्योंकि हमने आपके मुंह से कभी भी ऐसा नहीं सुना। क्या वो चोर आपसे भी चालाक है? जी महाराज, आप निश्चिंत रहिए। अब चालाक कौन है ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा, या फिर अभी कुछ मिनटों में। हाँ। क्या 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 मतलब क्या है तुम्हारा? देखिए महाराज, मेरा सुझाव ऐसा है कि जब तक हमें शाही खजाने का पता नहीं चल जाता, तब तक हम मंत्री राजवीर की मदद ले सकते हैं। लेकिन महाराज, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो केवल एक मामूली सा मंत्री हूँ। हाँ देवदत्त, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम मंत्री राजवीर से भला कैसे मदद ले सकते हैं? अरे महाराज, मैं यूं ही नहीं कह रहा। दरअसल बात यह है कि राजवीर जी, हमें खबर मिली है कि आपके घर कई महंगी महंगी चीजें आई हैं। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है महाराज। और किसने आपको ये खबर दी है? ऐसी गलत अफवाहें कौन फैला रहा है? ये सब कोरी बातें हैं, कोरी बातें। कुछ भी सही नहीं है महाराज। अरे 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 अरे, कल ही तो आपकी पत्नी ने सारी चीजें मेरी पत्नी को दिखाई है। वो दरअसल देखिए, बात ऐसी है कि मैं मतलब हाँ मतलब देवदत्त कहते हैं तो ठीक है। मेरे मायके से आया है सामान, वो ससुर जी ने भेजा है, उपहार में भेजा है। कोई ऐसे थोड़े ना दिया है, उपहार दिया है महाराज, उपहार। उपहार, वाह 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 वाह, ऐसे उपहार हमें तो ना आते। ठीक है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आपकी पत्नी ने कल मेरी धर्म पत्नी से ऐसा क्यों बताया कि महाराज ने आपकी तनख्वाह बढ़ा दी है, इसीलिए इतनी महंगी महंगी चीजें घर आई हैं? ये बताइए बताइए बताइए। बताओ मंत्री राजवीर, हम ये सब क्या सुन रहे हैं? क्या ये सच है? मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। मैंने शाही तिजोरी से खजाने की चोरी की है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए। अरे तुम्हें क्या कमी थी मंत्री राजवीर सिंह, जो तुमने ऐसी हरकत की है? मुझे मंत्री देवदत्त से जलन होती थी महाराज। वो धीरे धीरे शाही खजाने से कुछ न कुछ लेता ही जाता और आप उसे दे देते थे, वो ले जाता। मेरे पास कहाँ कुछ आता था। अरे मूर्ख कहीं के, वो चोरी से नहीं लेता था। उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के लिए हम उन्हें इनाम में देते हैं। खैर, हमें तुमसे अब कोई बात नहीं करनी है। सैनिकों, इसे ले जाओ हमारी नजरों से दूर और इसे काल कोठरी में डाल दो। ले जाओ। जी महाराज, जैसा आप कहे। लेकिन मंत्री देवदत्त, आप हमें यह बताइए कि आपको यह कैसे पता चला कि चोरी मंत्री राजवीर ने की है? हाँ मंत्री देवदत्त, आपको कैसे पता चला? महाराज, जैसा कि हमने देखा कि शाही तिजोरी से ना किसी ने चोर को बाहर आते देखा, ना अंदर जाते देखा। अब इसका मतलब है कि चोर कोई महल का ही व्यक्ति था, और ऐसा कोई जिसे महल के बारे में सब पता हो। और जाहिर सी बात है महाराज,
अगर कोई तिजोरी से माल चुरा कर लेकर गया है तो तिजोरी की चीजें कहीं ना कहीं तो दिखाई देती, जैसे कि किसी का रातों रात अमीर हो जाना। और वैसा ही शक मुझे मंत्री राजवीर पर हुआ, क्योंकि हम मंत्रियों को ही महल के गुप्त रास्ते पता हैं। बस फिर क्या महाराज, चोर आपके सामने है। अरे वाह 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 मंत्री देवदत्त वाह, आपकी बुद्धिमत्ता का जवाब नहीं। वाकई में सच में हम बहुत खुशनसीब हैं कि आप जैसे मंत्री हमारे दरबार में हैं। बोलिए, आपको क्या चाहिए इनाम में? हाँ, सच में आपकी वजह से हमें हमारा पुश्तैनी हार भी वापस मिल गया। आप मांगिए, आपको क्या चाहिए? अब महाराज वो अरे मंत्री जी, हिचकिचाइए नहीं, जो भी है खुलकर मांगिए, महाराज अवश्य देंगे। लेकिन अगर बीवी से शांति चाहिए तो वो मैं नहीं दे सकता। हाँ क्या कहा आपने? अब हाँ, अरे कुछ नहीं, हम कहाँ कहते हैं कुछ महारानी जी, आप हर बार हमारी बातों पे ध्यान लगाती है। अरे महाराज नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए थी, सोचा बीवी के साथ मायके जाकर आऊं। अरे जाओ 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 देवदत्त जाओ, 10 दिन ससुराल में खूब सेवा करा कर आना, ठीक है? धन्यवाद महाराज, धन्यवाद, धन्यवाद आपका।